अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाजरीन, आज सारा दिन इस्लामाबाद जो है वो सियासी गहमा गहमी में दिखा। हमने देखा कि इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट से जो है वो अबूरी जमानत मिल गई। फिर कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि तोशा खाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी अब अबूरी जमानत जो है वो इमरान खान साहब को मिल गई है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में KPK और पंजाब कि इलेक्शन की समाअत हुई। बताया ये जा रहा है, मुद्दा ये था कि इलेक्शन की डेट जो है वो कौन अनाउंस करेगा। थोड़ी सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जब असेंबली जो है वो तहलील होती है तो गवर्नर जो कि सूबाई गवर्नर होते हैं और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतहारिक होते हैं और मिलकर डिसीजन लेते हैं कि इलेक्शन की डेट जो है वो क्या होगी। लेकिन पंजाब के गवर्नर का कहना यह है कि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, मैंने दस्तखत नहीं किए, इसलिए मैं जो है वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, जो आज हम देख रहे थे आज की समाअत में, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि 90 डेज में जो है वो इलेक्शन होंगे, क्योंकि ऐसा आइन में और हम सबको आइन और कानून की पासदारी करनी है। अब देखना यह है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होंगे या नहीं होंगे। थोड़ा सा मैं आज अगर एक चीज पे गौर कर रही थी कि जो PDM के जो वकला है, पीपल्स पार्टी के जो वकला है, नून लीग के जो वकला है, जब वो समाअत कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, तो बार बार ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, 70 अरब रुपए के जो है इलेक्शन में पैसा खर्च होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ऐसी वो बार बार दलाइल दे रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी साथ ही साथ ये कह रहे थे कि कानून की जो है वो पासदारी करनी है, 90 डेज में जो है वो इलेक्शन होने। इस पे बात कर लेते हैं। PTI से हमारे साथ मौजूद हैं MPA शहजाद कुरैशी साहब और MQM से हमारे पास हैं फयाज खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है यासिर खान ने। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद कुरैशी साहब, आपके वक्त है। शहजाद साहब, आप ये बताइएगा कि खान साहब ने इससे कबल हमने देखा कि लॉर्ड हाई कोर्ट में जो है वो जमानत करवा ली, फिर बैंकिंग कोर्ट में जो है उनकी जमानत हो गई और आज हमने तोशा खाना में भी उनकी अबूरी जमानत देखी है। लेकिन साथ ही साथ आज साहिवाल में जेल भरो तहरीक की जो है वो मुहिम चलाई गई, लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लेकिन खान साहब तो खुद अपनी जमानत करवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं। खान साहब अगर जमानत करा रहे हैं तो ये वो जेल भरो तहरीक वाली जमानत नहीं है। खान साहब पे झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, खान साहब को तंग किया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, खान साहब पे जिसने गोलियां चलाई उसका तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, उसको उसके बयानात ले रहे हैं, उसको हाजिरी दी जा रही है। यहाँ हाल ये है कि खान साहब पे झूठे मुकदमात बना के पता है सबको कि उन्हें गोलियां लगी हैं, वो तकलीफ में, वो चल नहीं सकते हैं, तो कभी उन्हें इस्लामाबाद तो कभी लाहौर बुलाया जा रहा है। वो फिर भी जा रहे हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, हम सब अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा मुतालबा है क्या, हमारा तहरीक का मकसद है क्या। हमारे तहरीक का बहुत सिंपल मकसद है खतीजा कि इलेक्शन कराए जाए। आप समझना तहरील हो चुकी है, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं, तो क्यों KPK और पंजाब असेंबली में इंतखाबात नहीं हो रहे, क्या वजह? देखिए, या तो हम आइन को फॉलो कर लें या हम फर्दे वाहिद या ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो चर्चा करता है कि हुकूमत का हिस्सा बना हुआ है इसको फॉलो कर लें। वैसे सारी जमहूरियत की बात है, लेकिन जब जमहूरियत में इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो ये सब जाती है। शहजाद साहब, मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, हम दोबारा आपको कॉल करेंगे। मैं जाऊंगी यासिर खान की तरफ। यासिर साहब बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, एक जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इंदिया दे दिया है, बार बार कहा है कि 90 डेज में जो है वो इलेक्शन होने हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। आखिर वजूहात क्या है? क्या इमरान खान का कोई डर है, या आप लोग जानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके जो वोटर्स हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत अच्छी जो है ना आज पॉइंट आउट किया है इशू। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडरशिप ने, किसी भी जिम्मेदार रहनुमा ने ये आज तक बयान नहीं दिया कि हम इलेक्शन से डिले चाहते हैं या इलेक्शन हम नहीं चाहते। हम तो जमहूरियत के खातिर PDM का हिस्सा हैं, हम तो जमहूरियत के खातिर ये जो मुश्किल हालात में जिस तरह हमने टेक ओवर किया है मुल्क को, ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के लिए किया गया है, सिर्फ आइन के लिए किया गया है, ताकि मुल्क में जमहूरियत का जो पया है वो चलता रहे, वो गाड़ी जो है वो स्मूथली चलती रहे, सफ़र करती रहे, ताकि कोई और गलत चीज़, कोई गलत मामला, कोई गैर आइनी कदम, कोई गैर आइनी सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा ना हो। तो हम तो कहीं भी ऐसी कोई बात आपने ना सुनी होगी, ना हम कहते हैं, ना हमारी पॉलिसी है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। दूसरा अर्ज ये है कि इलेक्शंस करवाना थे, इलेक्शंस करवाना अब ज़ाहिर आला अदलिया
की बातें सराखों पर, लेकिन इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो एक खुद मुख्तार इदारा है पाकिस्तान का, उसी की अथॉरिटी है, उसी का मैंडेट है, उसी ने करवानी है इलेक्शंस। वो जब भी इलेक्शन, अभी देखिए इलेक्शंस हुए ना, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं ना, राजनपुर इलेक्शन हुआ, बाकी जगहों पे हुए, पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं लिए इतने, इट्स ओके। हम थोड़ी कहा कि धांधली हुई है या हमारी तरफ से कोई बयान आपने देखें कहीं सुनाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, हम तो चाहते हैं कि सियासी माहौल चलता रहे, हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे। डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना कि इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी एक पार्टी या किसी एक जो है ना किसी पावर धुर का कोई मतलब कोई किरदार है। ये ओवरऑल मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मामलात हैं, चीज़ें हैं, सारी सियासी पार्टीज़ को एक जगह पर बैठना पड़ेगा, एक जगह पर बैठ के चीज़ों को फाइनलाइज करना पड़ेगा। हमारे चेयरमैन साहब बिलावल साहब तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई आएँ पार्लियामेंट के अंदर आए आके बात करें, पार्लियामेंट अंदर बैठ के आप जो है ना सियासी सूरत को ठीक करें, पार्लियामेंट से बाहर रहना और ये चीज़ें। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की अपना पीटीआई के हमारे रहनुमा से कि जी वो तो जेल बरोतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद तो जमानतें कराते फिर रहे हैं। आप माजी का पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जेल बरोतरी की बात की है तो सबसे पहले हमारे रहनुमा खुद की गिरफ्तारी रजा कर तो पेश करते हैं, सबसे पहले खुद जाते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है, खुद जमानतें कराते फिर रहे हैं और वर्करों को कहते हैं कि आप लोग जेल जाएं। तो ये सूरत हाल मुल्क में जिस तरह चल रही है, बिल्कुल आप सबको पता है कि इसकी जिम्मेदार कौन है और इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, फैयाज खान की जान में जाऊंगी। फैयाज खान साहब, हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो MQM ने बाइकआउट किया, दूसरी जानिब आपको ज़िम्मी इंतखाबात के लिए भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो है आप बाइकआउट कर दें। MQM की अपनी क्या पॉलिसी है? MQM खुद कहाँ खड़ी? क्योंकि इससे कबल हमने देखा था कि आप लोग इत्तेहादी थे PTI के, और अब जो है वो आप PDM में आ गए हैं। कि आप लोगों को लगता है कि आपके जो मामलात हैं, जो आपके जो ज़रूरियात है, वो PDM उसको सुन रही है, पूरा कर रही है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। मैडम, बात दरअसल ये है कि ये असल में जमहूरियत के नाम पे एक तमाशा बर्पा हुआ है। यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम PSL के अलावा कोई निज़ाम नहीं है। PSL आपको होता हुआ नज़र आ रहा है प्रॉपर तरीके से, मगर जो हमारी जमहूरी कुव्वतें वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। अब जिस तरीके से आपने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने जिस तरीके से मौजूद अदलिया पे भी तनकीद की, इदारों पे भी तनकीद की, यानी कि आप समझ लें कि अगर आप हुकूमत से कारकर्दगी के बारे में सवाल करेंगे तो उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जी इमरान खान ने ये कर दिया। इमरान खान से उनकी हुकूमत में पूछा जाता रहा कि भाई आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला जी जरदारी साहब ने ये कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया। अवाम उसी तरीके से धक्के खा रहे हैं, अवाम उसी तरीके से तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जमहूरी जो हमारी ताकतें हैं उनको जो संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, वो मैच्योरिटी उनके अंदर नज़र नहीं आ रही। अब हमारी जो आप बात कर रही हैं कि हम लोगों ने जो बाइकाट किया, हम लोगों ने तो जो बाइकाट किया वो आवाम के फ़ायदे के लिए किया। जिस तरीके से 53 यूसीज का नहीं, 53 यूसीज का मसला था ना, 53 यूसीज का मसला था। पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियां की थी वो उससे मुसलसल भाग रही थी, तो फिर अगर हम लोग इलेक्शन फाइट कर लेते तो वो 53 जो यूसियां पीपल्स पार्टी अब मान रही। इंतखाबात में भी आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब ने आपको कहा कि आप पार्टिसिपेट नहीं करें, आपने नहीं किया। नहीं, ज़िमनी इंतखाबात तो उस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है, हम तो अपनी आपके सामने तंजीम साजी पे हमारा फोकस है, अवामी इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अभी धरना देने जा रहे थे जिसपे वो जो इवेंट चल रहा था एक्सपो सेंटर में, हमारी जो नेवी का जो आए हुए थे, जो मंदूबीन आए हुए थे जो बाहर से, तो उस हवाले से हम लोगों ने तो मुल्क की मफाद के लिए वो धरना भी अपना कैंसिल किया। हम तो सिर्फ 100% इश्यूज पे बात कर रहे हैं कि आप ऐसी कानून साजियाँ करें असम्बली से जिसको आवाम को बराह रास्त फ़ायदा हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो सीरियस है अवामी मसाइल हल करने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो मईशत थी वो स्टेबल नहीं है, इस वजह से आप लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया और ज़िम्मी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। फायदा नहीं है ना। आप तो फिर मेरा सवाल ये है ना कि जब इमरान खान साहब, मेरी बात सुने ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब आप ये कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो है वो ठीक पॉलिसी नहीं बनाई, मुल्क जो है वो बहरान की तरफ जा रहा है। फिर 13 पार्टी का अलायंस हुआ, 13 पार्टी का अलायंस होने के बाद भी अब आप ये कह रहे हैं कि हम इस काबिल ही नहीं रहे कि हम इस मुल्क में इलेक्शन करवा सकते हैं। नहीं, आप ये देखिए, इससे कबल तो फिर PTI की हुकूमत
हुकूमत अच्छी थी? नहीं, पीटीआई की हुकूमत अच्छी आपने थी क्यों तो छोड़ा पीपल्स पार्टी में? अगर पीटीआई की हुकूमत इतनी अच्छी होती तो वो हुकूमत जाती नहीं। पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया, अवाम के साथ क्या मामला किया, वो तो जी बात करने के लिए, अब मैंने बात बिगाड़नी हो तो मुझे तो कोई मौका चाहिए, कोई बहाना चाहिए इमरान खान के पास। तो अभी MQM इसके को वो अलावा बहाना मिल गया, वो मौका मिल गया। वहाँ इमरान खान के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो 4 सालों में उन्होंने जो काम अवाम के फ़ायदे के लिए करने थे वो नहीं किए। उन्होंने सिर्फ यही बताया कौम को कि जरदारी साहब चोर हैं, नवाज शरीफ साहब चोर हैं, शहबाज शरीफ साहब चोर हैं। तो इससे तो अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। 13 पार्टीज मिलकर भी अगर इलेक्शन नहीं करवा पा रही हैं तो नहीं, फिर 13 इलेक्शन पार्टीज तो- भी नाकाम हो गई हैं। नहीं, आप देखिए ना, हम कह रहे हैं डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ज़खायर नहीं है। मैडम, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं ना, पार्टियों ने थोड़ी इलेक्शन करवाने हैं। पार्टियां तो तैयार हैं, हमारा जो अपना मौकफ है। अभी आप मुझे बताएं ना कि जिस हिसाब से ये इलेक्शन जीत रहे हैं फिर इस्तीफे दे रहे हैं, तो एक तो तमाशा है ना। यानी कि वो जीतते हैं, वो 10 सीटों से एक साथ खड़े होते हैं, 9 सीटों में, तो इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा जिसमें एक बंदा खड़ा होगा, बाद में उसने इस्तीफे दे देने हैं, फिर इस्तीफे देने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट में जाना है, फिर वहां पे स्पीकर साहब उनके इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं, फिर वो कोर्ट जाते हैं, फिर वो कोर्ट से वापस आते हैं। एक तमाशा लगा हुआ है ना जमहूरियत के नाम पे। अवाम के लिए इसमें क्या है? अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे भाई ने भी बात की, यासिर भाई ने भी बात की कि सबको मिल बैठने की ज़रूरत है और ऐसी कोई चीज़ लाने की ज़रूरत है जिसके अंदर अवाम के अंदर जमहूरियत का एतमाद बहाल हो। बाकी ये जमहूरी कुव्वतें जितनी भी हैं, ये तो कुल्हाड़े पे अपना पाँव खुद मार रही हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, कुल्हाड़े पे शहजाद अपना कुरैशी पाँव साहब मार की रही है। जानिब जाऊंगी। शहजाद साहब बताइएगा, राजा अशरफ साहब से पीटीआई के अरकान की मुलाकात हुई है, इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की है। अगर इस्तीफे वापस ही लेने थे तो फिर इस्तीफे दिए क्यों थे? देखिए, ये इतने मासूम नहीं है हमारे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले भाई, इन्हें सब पता हम क्या कर रहे थे। सब पता है कि हमने इस्तीफे क्यों दिए थे और हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इन लोगों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, पीडीएम की, तो ये इंतखाबात से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको पता है ये हार जाएंगे। इनका राजनपुर में क्या हाल हुआ, पूरे पाकिस्तान में क्या हाल हुआ, और इनका फ्यूचर में अभी जो इलेक्शन इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन को अनाउंस करने पड़ेंगे उसमें इनका क्या हाल होगा। देखिए, हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। एक मुंतखब हुकूमत को उन्होंने चलता किया, एक साजिश के तहत किया, उसके बाद अब इंतखाबात होते हैं। इमरान खान साहब भी हर सीट से खड़े हुए और आपने देखा कि इमरान खान साहब किस कदर भारी अक्सरियत से जीते। तो हमारा बेसिकली इलेक्शन नहीं है, हम रेफरेंडम के तौर पर इसको दे रहे हैं। और दूसरा ये कि अब हम जब असेंबली में जा रहे हैं खतीजा, तो उसकी बड़ी अहम वजह है। वो वजह ये है, ये अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पंजाब असेंबली के अंदर अपना वज़ीर आला लेकर आए, डिसॉल्व होने के बाद केयर टेकर सीएम लेकर आए, एक ऐसे शख्स को लेकर आए जो मुतनाज़ा था। अब इन्होंने ये चीज फेडरल गवर्नमेंट ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि राजा रियाज इन्हीं का बंदा है, लोटा बन के गया, हमारी पार्टी से वोट लिए, हमारी पार्टी के निशान पर जीते, उसके बाद लोटे बन गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ये जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें तो कोई 2 नंबर टाइप का ना ले, कोई इन्हीं का बंदा ना ले। और दूसरा, मैं पहले मेरी लाइन कट गई थी, इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का काम होता है इंतखाबात कराना जी। अभी को क्यों माशी सूरत नजर आ रही है? वैसे तो हर वक्त इंतखाबात तो हमारी गवर्नमेंट की उस वक्त ये चीज है। तो अब इनको क्या तकलीफ है? इनको सिर्फ ये तकलीफ है, ये मिले हुए हैं और ये इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिले हुए हैं। इनको पता है कि जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुए, इमरान खान 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, शहजाद कुरैशी साहब ये भी बताइएगा, एक तो हम बात करें केपीके में इलेक्शन की, फिर हम पंजाब सूबाई इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि 2023 में जो है वो आम इंतखाबात होने हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिल फौरी आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, ना कि सूबाई इलेक्शन की तरफ जाएं? क्या पाकिस्तान में इतने पैसे हैं कि हम इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए अपने जो है वो खर्च करते रहें? देखिए, जो होता है वो जमहूरियत जाने में कदम होता है और इलेक्शन ही मुल्क को फायदा होता है। जब आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं और एक ईमानदार और एक मुंतखब जिसको आवाम चूज करे, भाई अगर ये जीतते हैं, ये आ जाए, ये वज़ीर आज़म बन जाए। जब तक आपके यहाँ मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई आपको लोन नहीं देगा, कोई आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा, पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वक्त सबको पता है कि वज़ीर आज़म की क्या हैसियत है। वज़ीर आज़म के पास कोई पैसा चाहिए, कोई सलाहियत ही नहीं है। इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट की क्या सलाहियत है? और रही बात बिलावल जरदारी साहब की, वो तो कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, इलेक्शन कराएं, मुस्तकिल एक हुकूमत आए, भले इन्हीं की आ गया भाई, अवाम अगर इनको वोट देती हमें क्या तकलीफ है? शहजाद कुरैशी साहब ये बताइएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जाए वो कल सुबह फैसला आ जाएगा, क्या लगता है कि फैसला आप लोगों के हक में होगा?
देखिए, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया और अदालतें इंशाल्लाह कानून को जानती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही फैसला है। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अख्तर अराई साहब ने, जो कि माहिर तालीम भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। इनसे बात करेंगे। अख्तर साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, तो आज जो दलाइल हमने देखे वकलाओं के सुप्रीम कोर्ट में, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि PDM के जो वकला हैं वो दलाइल जब दे रहे थे तो एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस को ला रहे थे कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे, इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं हो सकते। क्या समझते हैं आप कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क में आईनी बहरान जो है वो पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल, आईनी बहरान पैदा हो सकता है। जैसे कि आज की आपने प्रोसीडिंग में देखी, ये बेसिकली क्योंकि जो अदलिया है वो कानून की रखवाली है, ज़ाहिर है उसको कानून को जो है प्रोटेक्ट करना है लाजमी। तो ज़ाहिर है कि हमें उम्मीद अब यही आ रही है कि जो फैसला होगा वो किसी के हक़ में, अभी आप पूछ रही थी, बल्कि वो एक्चुअली पाकिस्तान के हक़ में होगा। पाकिस्तान के हक़ में यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ KP के और पंजाब के लिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए। यही पाकिस्तान के हक़ में है। जो जब ये PTI की हुकूमत आई थी और जिस इलेक्शन के नतीजे में आई थी, उस इलेक्शन को सिलेक्शन और सिलेक्टर और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, और ख़ुद भी जो है आज बर्जमान बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं उन सीटों के साथ। और क्या वो किसी और इलेक्शन से होकर आए थे? वो इसी इलेक्शन से थे। अब क्यों इलेक्शन नहीं कराते? अब क्यों इलेक्शन से डर लगता है? इलेक्शन वाहिद हल है। अवामी राय यही है कि क्या बात है, क्या मैंडेट खो चुके हैं, क्या रीज़न है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता? ये सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के पॉइंट तो यहाँ पे ये भी है ना कि इलेक्शन की डेट आखिर देता कौन है? क्योंकि यहाँ पे तो टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। गवर्नर साहब कहते हैं कि जो है इलेक्शन कमीशन देगा, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम क्या करें, सदर ने तो ऑलरेडी जो है वो डेट दे दी है। अब हम हर चीज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा पार्लियामेंट का अपना क्या किरदार है? कानून में फ्लेक्सिबिलिटी ये है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। अब आखिर में आप इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं। बात यह है कि अब देखें, जब अदलिया पे बात चली गई है तो अदलिया यही चाहती है कि ज़ाहिर है कि जिनको डिसाइड करना है वही करें। मशावरत आपस में होती नहीं है, फैसला आप सियासतदान कर नहीं सकते। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि अदलिया टेक ओवर करे, अदलिया फैसला दे? अदालत जो होगी वो ज़ाहिर है कि कानून के मुताबिक फैसला करेगी, हमें यही उम्मीद है। तो अवाम आज बहुत ज़्यादा जो है उस पर थी कि आज क्या फ़ैसला आता है। जैसे क्रिकेट मैच होता है ऐसे वो तो एक एंजॉय करने के लिए देखा जाता है, मगर ये पाकिस्तान का फ्यूचर देखने के लिए आज अवाम बड़ी बेताब थी। मगर यह है कि अब उम्मीद है कि कल की जो सुबह की किरण है वो एक अच्छी किरण जो है साबित होगी और पाकिस्तान के हक में होगी, अवाम के हक में होगी। जिस बहरान में हम धकेले जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, उससे बचने की उम्मीद अभी भी है। ठीक है, मंजूर वसानी ने इंडिया भी दिया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल भी हो सकते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।